हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है जिन्होंने भी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म फिलअप किया है। वो क्या है, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ। देखिए, आज जो कल 11 अप्रैल थी, 11 अप्रैल को भी यहाँ पे 5वीं लिस्ट हमारे स्कूल में जो नियर बाई स्कूल है वो उसमें लगी है। और जिन स्कूलों में अभी सीट खाली है उनमें लिस्ट लग रही है। और ये आपको लिस्ट कहाँ से चेक करना है। और सबसे मेन क्वेश्चन कमेंट में जो मैंने देखा है उसमें आ रहे हैं कि हमारा आईटी कैटेगरी में अभी 12 वेटिंग है, यानी गैप का जो 12 है वो कंफर्म होगा कि नहीं होगा। तो इसको मैं क्लियरफाई करूंगी, जिनका भी वेटिंग अभी कितना गैपिंग है। और साथ में इससे मैंने भी पहले जो वीडियो बनाया उसमें भी मैंने आपको बताया है कि आपको जो वेटिंग है वो चेक किस तरीके से करना है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हैं। और साथ में मतलब ये भी कमेंट आ रहे हैं कि हमारा जो बच्चे का एडमिशन हो चुका है, अब उसको स्कूल कैसे भेजें। तो ये कमेंट कई आए हैं और उन्होंने मतलब बोल रहे हैं हम एडमिशन करवा के आ गए, मगर टीचर ने नहीं बोला था कि हमें बच्चे को स्कूल कब भेजना है, तो हम स्कूल भेजें या फिर नहीं भेजें। तो फ्रेंड, जिस दिन से आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है, आपको उसी दिन से आपके बच्चे की क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। ये आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो मतलब किसी पेरेंट्स के सारे मतलब जो ड्रेसेस वगैरह वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं एक दिन में 2 दिन में, तो वो आप टाइम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग 2 से 4 दिन का। मगर जब से आपके बच्चे का एडमिशन होता है उसी दिन से बच्चे की क्लास स्टार्ट हो जाती है। वो चाहे आपके जिस स्कूल में एडमिशन करवाने गए हैं वो बोले या फिर नहीं बोले, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। वो आपसे ये नहीं कहेंगे आपके बच्चे को, अपने बच्चे को स्कूल भेजो, क्योंकि जब स्कूल में एडमिशन हुआ है तो भेजने के लिए ही होता है, ठीक है। तो आपको अपने ड्रेसेस, जो स्कूल की ड्रेस है वो कंप्लीट ले लेनी है। जो भी रहता है, ऊपर की शर्ट, एक स्कूल की बेल्ट रहती है और उसमें ब्लू कलर के सॉक्स रहते हैं और ब्लैक कलर की वहाँ पे शूज रहते हैं, उसके साथ एक पैंट रहती है। तो ये सभी आपको ड्रेस ले लेनी है। उसके बाद आपको जो बुक्स है वो आपको चाहे तो आप स्कूल में पता कर सकते हैं बुक्स आपको कहाँ से लेनी है। जैसे फर्स्ट क्लास में आपने एडमिशन करवाया तो वहाँ से पता कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में मतलब सभी जगह से जहाँ पे भी आप रहते हैं तो नियर बाई पता कर सकते हैं। स्कूल में केंद्रीय विद्यालय की बुक सभी एनसीईआरटी की बुक सभी जगह मिल जाती हैं, अवेलेबल रहती हैं। तो आपका अगर आपको नहीं पता है तो उसके लिए आप अपने स्कूल में ही पता करिए कि बुक्स कहाँ से लेनी है हमें, ठीक है। तो और किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं से कहीं पे जाके इधर उधर पूछें, भाग दौड़ करें। स्कूल में सब कुछ पता रहती है, कहाँ से बुक्स लेनी है तो उनसे पूछिए। और देखिए, यहाँ पे जो वेटिंग चल रहा है, जब तक बच्चे का एडमिशन नहीं हो जाता बहुत ज़्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे वेटिंग चल रहा है, किसी के आरटी में वेटिंग चल रहा है, किसी की कैटेगरी 1 में। तो कैटेगरी 1 में तो चांस हैं बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले मेन बात है, अगर अभी भी आपके बच्चे का स्कूल में जो वेटिंग चल रहा है उसमें सबसे पहले मेन बात है वेटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा, इससे पहले बाद में समझना है। पहले आपको ये समझना है कि अभी वेटिंग जो चल रहा है वो आपके स्कूल में लिस्ट लगाई जा रही है कि नहीं। जैसे 11 तारीख को 5वीं लिस्ट लगी है किसी स्कूल में, उसी स्कूल में सिर्फ ये लिस्ट लग रही है जिस स्कूल में सीट खाली है, यानी एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हीं स्कूलों में ये सीट चल रही है। अगर स्कूल में सारी सीट पहली दूसरी तीसरी लिस्ट जो लगी थी उसी में सभी बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं तो किसी स्कूल में ये लिस्ट नहीं लग रही है। तो जो हमारा नियर बाई स्कूल है, जो मतलब मेरा लड़का वहाँ पे पढ़ता है, वहाँ पे अभी सीट खाली है, वहाँ पे अभी जो एडमिशन है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे लिस्ट दे रहे हैं। किस वजह से दे रहे हैं? जब तक वो बच्चे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे वो लिस्ट देते रहेंगे। तो पिछली बार भी 9-10 बता रहे थे कि 9 से 10, 11-12 लिस्ट लगी थी। और यहाँ पे 31 जुलाई तक इसके एडमिशन होते हैं। और यहाँ पे कई पेरेंट्स के ये मैसेज आया था कि इसका जो लास्ट लिस्ट है वो कब आएगा। तो देखिए, लास्ट जो एडमिशन होता है वो आपको 31 जुलाई को देखने को मिलेगा, लास्ट एडमिशन, ठीक है। जब तक अगर आपके बच्चे के एडमिशन यहाँ पे वेटिंग चल रहा है और एडमिशन लिस्ट वो दे रहे हैं, लगा रहे हैं, या फिर कोई सीट बीच में खाली हो जाती है, तो आपका वेटिंग 1-2 बच्चे का गैप है और तो नाम वहाँ पे आ सकता है 11 जुलाई तक, मतलब 31 जुलाई तक एडमिशन इसमें होते हैं। लास्ट लिस्ट इसमें कोई नहीं होती है। अगर जब तक बच्चे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे एडमिशन के लिए तो जब तक आपकी लिस्ट देते रहेंगे वो स्कूल वाले, ठीक है। और अगर सबसे मेन बात है, अगर वहाँ पे आपके जिस स्कूल में आपने 3 स्कूलों में फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहाँ पे पहली लिस्ट में ही बच्चे कंप्लीट हो गए, दूसरे में कंप्लीट हो गए, तो वो स्कूल में यह लिस्ट लगा रहे हैं अभी तक, तो आपको एक बार चेक स्कूल से ही पता चलेगी। कई पेरेंट्स ये मैसेज कर रहे थे कि हम स्कूल में जैसे वेटिंग लिस्ट पहले चेक कर पा रहे थे ऑनलाइन, अभी लिस्ट नहीं चेक कर पा रहे, तो आपको ऑनलाइन लिस्ट नहीं मिलेगी, आपको अपने स्कूल में ही जाके पता चलेगा। और अगर आपका स्कूल की वेबसाइट पर वो लिस्ट डाल रहे हैं, जैसे वेटिंग अभी चल रहा है, तो स्कूल की वेबसाइट पर भी पता कर सकते हैं। अगर वो अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे तो ही आपको स्कूल की वेबसाइट से मिलेगा, अदरवाइज आपको स्कूल में जाके विजिट करना पड़ेगा। और वहाँ पे नोटिस बोर्ड पर लगा होगा कि वहाँ पे अगर लिस्ट लगा रहे होंगे तो उसकी जैसे नई न्यू डेट में उसकी लिस्ट लगी होगी। अगर नहीं लगा रहे हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि सीट खाली है कि नहीं, तो आपको अंदर जाके पता कर लेना है कि सीट यहाँ पे अभी वेटिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। ये सब कुछ क्लियर हुआ होगा। और जो भी इससे रिलेटेड, जैसे अभी काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया है और किसी का
जब तक एडमिशन नहीं हो जाते स्कूल में, जब तक पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम रहती है कि अभी हमारे बच्चे का नाम नहीं आया है, तो वो बार बार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हम स्कूल में कॉल कर रहे हैं तो कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन बात है, अगर आपके स्कूल नियर बाई है तो आप अपने खुद जाके एक बार पूछ के आइए अगर वो कॉल नहीं उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब सरकारी जो जैसे कॉल कहीं पे करते हैं, सरकारी जो भी काम होते हैं उसके लिए हम कॉल करते हैं, तो मुश्किल से वो कॉल पे बताते भी अच्छे से, अगर कॉल वो उठा भी लेते हैं तो अच्छे से बताते भी नहीं है। तो आपको डायरेक्ट जाके एक बार अच्छे से बात करेंगे, वहाँ पे पता करेंगे वेटिंग लिस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर सीट कंप्लीट हो चुकी हैं, या फिर आ सकती हैं अभी सीट यहाँ पे खाली है कि नहीं। सबसे ज़्यादा जिस स्कूल में सेक्शन ज़्यादा होंगे तो उसमें वेटिंग आने के चांस रहते हैं, लगती रहती है लिस्ट। और जिस स्कूल में वेटिंग लिस्ट ही कम है, मतलब सेक्शन ही कम है, जैसे एक ही सेक्शन है तो 40 बच्चे का एडमिशन होते हैं, 2 सेक्शन 80 बच्चों के, 3 है तो 120 बच्चों के, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेटिंग लगती है। जैसे वहाँ पे अगर कैटेगरी 1 में वेटिंग चल रहा है तो मुश्किल ही चांस है, क्योंकि अदर कैटेगरी के लिए जब तक कैटेगरी 1 का वेटिंग रहता है पहले उन्हीं को यहाँ पे चांस दिया जाता है, कैटेगरी 1 वालों की, 1 वालों के लिए। अगर जैसे कैटेगरी 1 की वेटिंग कोई भी नहीं है, सारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद अभी कैटेगरी 5 में या फिर आरटी कैटेगरी में वेटिंग चल रहा है वहाँ पे, तो आपके कितने बच्चे ऊपर हैं और कितने बच्चे उसके बीच में। तो जैसे आपके बच्चे का 105 वेटिंग है आपके बच्चे का, और अभी वहाँ पे 105 वेटिंग है, अभी वहाँ पे 90 वेटिंग तक बच्चे कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। तो 15 बच्चों का आपके बच्चे का गैप है, 14 बच्चे का एडमिशन होने के बाद 15वें बच्चा आपका नाम है, तो 15 बच्चे आपके वेटिंग सिर्फ 15 हुई, ना कि आपके 105 वेटिंग हुई। तो इस तरीके से आपको वेटिंग लिस्ट में नाम चेक करना है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो मैंने सब कुछ बताया आपको, ये क्लियरिफाई हुआ होगा। और मैं डेली बेस पे अभी वीडियो नहीं लेके आ पा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम की वजह से, मेरा कोई एग्जाम है तो इस वजह से मैं डेली बेस पे वीडियो में गैप हो जाती है। अदरवाइज जो भी इन्फॉर्मेशन रहता या फिर मैं लाइव में बताती आपको, तो वो मैं सारे जो भी मतलब जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मैं एक बार लाइव आके किसी दिन सारे डाउट क्लियर करूँगी। और अभी मेरे को थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, और एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो कहाँ से लेके आना है, तो मैं आपको एक बार एनसीईआरटी और दिखाने वाली हूँ जिस दिन मैं बुक लेने जाऊँगी। तो अभी कल संडे है, आज सैटरडे, कल संडे है, तो मंडे को भी छुट्टी है क्योंकि अम्बेडकर जयंती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे को, तो आज जब एनसीईआरटी में बुक लेने जाऊंगी तो आपको एक बार लाइव ज़रूर दिखाऊंगी एनसीईआरटी दिल्ली में कैसी है, कैसे बुक लेते हैं, और वहाँ पे किस तरीके से बुक, वहाँ पे जो भी सेल अंदर जाके हम एनसीईआरटी से डायरेक्ट बुक लेते हैं। तो जो हमारा स्कूल है उसके नियर बाई भी दुकान है वहाँ पे, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। और जब हमारे नियर में ही बिल्कुल जस्ट एनसीईआरटी है तो मैं हर बार एनसीईआरटी से ही लेती हूँ, तो इस बार भी लेने जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर लाइव दिखाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड, आई होप ये सब कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में फिर से पिन करिएगा, और मैं उसका जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसी के ऊपर मैं बना दूंगी। और जो भी अभी फ्रेंड नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो जो भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। तो फ्रेंड, और एक बात आपको ध्यान रखना है, चैनल पर जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।